Hi friends, welcome back to Shining Classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप अच्छे होंगे ना, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से करिए, टाइम नहीं वेस्ट करिए। आपको सब चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्या है, कैसे है, क्या प्रोसीजर है, चीज़ें आपको पता है, तो आपको अपने टाइम को यूज़ करते हुए अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, हर चीज़ को बेस्ट तरीके से एकदम सॉलिड तरीके से करते हुए चलिए। जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए ताकि आपको मेमोराइज रहे कि हाँ आपने ये पढ़ा है और क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। इतने कमांड के साथ तैयारी करिए, ठीक है। हम यहाँ पर मैथ की क्लास करने वाले हैं। यहाँ पर मैथ की क्लास होने वाली है और टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम लीनियर इक्वेशन को मैंने एक क्लास दी थी, बताया था, क्वेश्चंस करवाया था। आज भी आपको क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, उस पर बेस थोड़े और क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर रहे, आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है और मैं मैथ की नोट्स नहीं दे रही हूँ, मैंने मैथ की कोई नोट्स नहीं बनाई हुई है। और बाकी सब्जेक्ट की नोट्स तो मैं आपको अवेलेबल करवा दे रही हूँ, बट मैथ की नहीं है, इसलिए मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है तो मैं अपनी तरफ से सारी एक्सरसाइज आपको मल्टीपल टाइम करवा दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, होपफुली समझ में आएगा। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शाइनिंग क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ इस क्लास को। यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए मैंने लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक मैंने आपको बोला था कि उसको सॉल्व करने के तरीके कई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करवा रही हूँ। ये मेथड ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेथड के थ्रू ज़रूरी नहीं है। एक दो कमेंट थे कि मैम उसने बहुत सारे मेथड्स भी दिए। देखिए आप किसी मेथड के थ्रू सॉल्व करिए या आप उसको डायरेक्ट जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करिए, आपको आंसर वैसे ही आएगा और वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। वहाँ पर किसी मेथड को नहीं आएगा या स्पेशली कि इस मेथड से या इस विधि से सॉल्व करिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा आपको आ रहा है आप सॉल्व करते जाइए, आंसर आने से मतलब है बस, और कोई मतलब नहीं है कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर ये हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रयत्न त्रुटि का मेथड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे हिट का मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ले आकर ऐसे वेरिएबल पे ऐसी वैल्यू को हिट करना है, ले आकर वहाँ पे ऐसी वैल्यू को पटक देना है। हिट का मतलब पटकना या मारना होता है ना, ऊपर से हिट करना, तो वो चीज़ हमको यहाँ पर ट्राई करनी है। ट्रायल का मेथड है कि बार बार ले कोई चीज़ वहाँ पर ट्राई करनी है, ये सेट बैठेगा कि ये बैठेगा, तो वही होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना रहता है, एक्स की वैल्यू जो वेरिएबल है, जो हमें वेरिएबल रहता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी रहती है और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमें जब हम उस स्थान पर वो वैल्यू को पुट करें तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसा दिया गया है, जो इज इक्वल टू का साइन बन रहा है, उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो रहा है वो आंसर एग्जैक्ट निकलना चाहिए। हमें एक्स की वही वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके रखनी रहती है। तो हम यहाँ पर अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो एक्स ही हो, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। ए बी सी डी के फॉर्म में भी हो सकता है। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती है मैथ, तो जिन्हें आती है वो भी देखना चाहें तो देखें, नहीं तो आप और टफ टफ क्वेश्चंस को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने तरीके से करिए। लेकिन जिन्हें नहीं आता तो मुझे उनका बेसिक पकड़ के करना पड़ेगा क्योंकि उन बच्चों की बैक लग जाएगी, ठीक है। इसलिए मुझे सबको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर है, देखिए एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन कब समझ में आएगा, वहाँ पे इज इक्वल टू का साइन हमेशा दिखेगा, एक इज इक्वल टू का साइन हमेशा दिखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वो क्या है, वो एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दो टर्म दिए गए हैं, ये एक्स एक टर्म है, एक टर्म ये दिया गया है, ठीक है। ये साइड जो होती है ये LHS होती है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड RHS होती है, ठीक है। हमें इक्वेशन में ये काम करना रहता है कि हमको ये दोनों बराबर होना चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS जब होगा, LHS इज इक्वल टू RHS जब होगा, तो आप ये चीज़ें कह पाओगे कि ये एकदम सटीक है और क्लियर तरीके से है। वो कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, एक सेकेंड रुक जाइए ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए। देखिए हाँ अब सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन था, एक इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये इक्वेशन दिया गया, यहाँ पर लिखा है x प्लस टू इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू आप पुट करेंगे कि उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 3 आंसर निकल के आना चाहिए। मतलब LHS के साइड पे इस x पे आप ऐसी कौन सी वैल्यू को ले आके पटक देंगे जिसकी वजह से जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दी गई है वो सेक्शन और LHS साइड पे जो सेक्शन दिया गया है वो टर्म इक्वल, वो टर्म जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो आप ऐसा दो में ऐसा क्या गिनती जोड़ देंगे कि वो 3 के बराबर हो जाए, ये तो एकदम आपके कह सकते हैं कि मुंह पर है, उंगलियों पर है, ठीक है।
आपसे मैं पूछती हूँ कि आपके पास 2 सेब है, आप ऐसा उसमें कितने सेब और जोड़ दोगे कि आपके पास 3 सेब हो जाएगा? तो आप यही तो कहेंगे कि मैम 1 सेब जोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, अगर 2 एप्पल आपके पास बना हुआ है, आपके पास है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने एप्पल और ऐड कर दोगे कि 3 एप्पल हो जाएगा? तो आप यही कहेंगे मैम 1 एप्पल और ऐड कर दीजिए, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पर वो जो एक वैल्यू बताई गई है, वो एक वैल्यू ये एक्स की वैल्यू है, और ये इक्वेशन आपको इसी में यही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया, आपने एक वैल्यू को ले आया और यहाँ पर लेके हिट कर दिया। तो यहाँ पर जब आप हिट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2 = 3। तो ये 1 + 2 है, तो ये बराबर 3 की नहीं हो जाएगा, 3 बराबर 3, तो ये बराबर हो गया कि नहीं, ये = आया कि नहीं। तो देखो समझो, पहले बहुत बेसिक से आप समझेंगे तो आप बड़ा आराम से कर ले जाएंगे। इस बात को ध्यान से एकदम क्लियरली समझिए कि आपको इस लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल है, हम एक ही वेरिएबल को करेंगे, जो वैल्यू एक्स की हो, ABCD के फॉर्म में हो, किसी के भी फॉर्म में हो, यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इस वैल्यू पे ऐसी गिनती को ले आकर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी गिनती को ले आकर यहाँ पे पुट करना होगा कि जब आप उसमें वैल्यू को रखें तो जो = के दूसरे टर्म में RHS साइड की गिनती है या संख्या है, वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब वैल्यू आपकी गलत है। इस बात को ध्यान में रखिए, यही है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रेख की समीकरण। चले आगे, आइए दूसरा देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, 2x + 1 = 0। समझिए, 2x + 1 = 0। अब आप यहाँ पर ये x ये टर्म दिया, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि 0 आ जाए, ये 0 जो RHS साइड पे 0 दिया है, ये 0 हो जाए, ये बराबर 0 के रहे, ठीक है। ऐसा कोई दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कई टर्म होते हैं, जैसे ऊपर मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, उसी तरीके से यहाँ पर एक सेक्शन ये है, एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ पर जिस भी वेरिएबल के साथ वैल्यू दी रहती है, हमें क्या करना रहता है, उसको हटाना रहता है, उसको अलग करना रहता है। जैसे यहाँ पर हम अक्सर पक्षांतर विधि में, जो आप ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, आप = के इधर उधर ले जाते हैं, वो पक्षांतर विधि होती है। इधर ले जाएंगे तो इधर से इधर लाएंगे तो यही तो होती है पक्षांतर विधि। तो इसमें क्या होता है, आप इस टर्म को यहाँ नहीं ले जा सकते हो। सपोज करो आप सोचो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप इस टर्म को यहाँ पे = किधर मूव कर दो, तो ये नहीं कर, क्योंकि ये जो टर्म है ये अकेले नहीं है, यहाँ पर ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तब आप कैसे करेंगे, और खुद से तो कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ करना होगा आप किसी भी वैल्यूज़ में, किसी भी इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, आप इसमें कुछ भी चेंज खुद से नहीं कर सकते। चेंज आप तभी कर सकते हैं जब आप 2 इधर भी जोड़ेंगे, 2 आप इधर भी जोड़ेंगे। 2 दोस्त अगर आपके हैं तो आप अपनी मित्रता को तभी निभा सकते हैं कि आप अगर 2 सेब इसको देंगे तो 2 सेब आपको इसको भी देना पड़ेगा, तभी ये होगा कि इक्वेशन में कोई चेंज आपने नहीं किया। अदरवाइज अगर आप इसको सिर्फ देंगे उधर नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जिस वजह से आपको यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा ये सोचिए। तो देखिए अब इसको करना क्या है, हम इसको एक तरीका आपको ये बता रहे हैं कि कभी जब ऐसा आपको प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर जो टर्म, एक यहाँ पर जो LHS साइड पर जो टर्म दिया गया है, 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, आपको यहाँ पे ऐसी गिनती को ले आना होगा कि ये टर्म सिंगल हो जाए और ये जो टर्म है ये ख़त्म हो जाए, ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब आप ख़त्म कैसे करोगे, 1 को यहाँ से हटाओगे कैसे, यहाँ पे हमको 1 को हटाना है तो आप हटाओगे कैसे, आखिर आप क्या करोगे कि 1 अल्टीमेटली हट जाए यहाँ से। आपको क्या करना होगा, आप इसमें ले आके यहाँ पे +1 दिया, इसमें -1 कर दो, इसमें 1 घटा दो, और ये जब हम यहाँ पर 1 घटाएंगे तो हमने आपको बताया ना कि अगर आप कोई भी काम इधर करेंगे तो आपको इधर भी करना होगा। मैंने क्या किया, 1 -1 को लेकर यहाँ भी घटा दिया और -1 यहाँ भी घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर -1 0 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। और ये यहाँ पर क्या है, +1 था, ये यहाँ पे क्या है -1, ये -1 ये +1 यहाँ से कट गया। फिर से देखिए ये -1 यहाँ पे मैंने -1 घटाया, यहाँ पे -1 घटाया, दोनों साइड मैंने किया, जिसका मतलब मैंने इक्वेशन में कोई चेंज अपने आप से नहीं किया। फिर अब 0 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा। अब यहाँ पे +1 दिया है, यहाँ पे -1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं, हाँ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या टर्म हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 2x/2। ये 2 यहाँ पर कैसे आ रहा है इसको मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके पहले जो एक टर्म यहाँ पर बचेगा वो ये बचेगा 2x = -1, ठीक है। इस टर्म को सॉल्व
इस टर्म को सॉल्व करने के बाद यही टर्म बचेगा, ठीक है। इस टर्म को सॉल्व करने के बाद यही टर्म यहाँ पर आएगा। अब आप क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आपको मैंने क्या बताया, क्या बच रहा है, 2x इज इक्वल टू -1, यही बच रहा है ना। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको यहाँ पर किस फॉर्म में दिया गया है, आप चाहिए तो वो मैंने हमेशा बताया था पक्षांतर विधि कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये गुणे के फॉर्म में दिया है, आपको इसको अकेले सिंगल करना होगा, तभी तो आप एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये डायरेक्टली -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये भी करना होगा, आपको यहाँ पे 2 को हटाना होगा। तो 2 को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, आप दोनों साइड में 2 से आप भाग दे देंगे। तो 2 यहाँ पर भाग दे देंगे, 2 यहाँ, 2 इधर भी भाग देंगे, LHS साइड पे भी, 2 RHS साइड पे भी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आंसर निकल के आया, x इज इक्वल टू -1/2। अब ये जो x की गिनती आई है, इसको ले जाके आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके बराबर इतना आएगा। करके आप देख लीजिएगा, ये आपका आंसर सही है। अगर नहीं आता है तब आपकी ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब गलत है। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आइए इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आज मैंने क्वेश्चंस एक साइड लिख लिया है, पूरा लिख लिया है, उसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 2x/3 इज इक्वल टू 18। ध्यान से देखिए, बहुत ही क्लियरली तरीके से मैं सॉल्व करूंगी डायरेक्टली, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि जब आती है चीज़ें फिर वही लिखो फिर वही समझाओ तो वो बड़ा पैनिक हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। बस डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी कैसे सॉल्व हो रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन आपको नहीं दूंगी, यहीं पे आपको समझाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ लो, या जब आप प्रैक्टिस करो तो देख लेना, आंसर मैच कर लेना। तो यहाँ पर दिया गया है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 क्या पुट करेंगे कि ये दोनों साइड जो है LHS साइड, ये साइड एंड ये साइड, ये बराबर हो जाए, ये इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आप अपना दिमाग दौड़ाइए, लगाइए, आप सभी लोग लगाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब हर चीज़ें मैं लाइव ही रहूँ तभी आप करिए, अपने तरीके से करिए, क्योंकि पेपर आपको अकेले दे जाना, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। तो लगाइए आप लोग इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मैं इसके लिए एक पेज ली हुई है एक्स्ट्रा, वहाँ पर सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, मैं क्वेश्चन पहले लिख रही हूँ। दिया गया था 2x इज इक्वल टू 2x/3 इज इक्वल टू 18, यही क्वेश्चन था जी हाँ। यहाँ पर ये 18, ठीक है। ये क्या था, 2x इज इक्वल टू, एक से रुक जाओ, गलत हो गया है, फिर से लिख देती हूँ। 2x/3 इज इक्वल टू 18, यही आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको करना क्या होगा, इट्स वेरी कॉमन। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इसको फाइंड करने के लिए आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्म में दिया गया है। अब आपको इसके x के साथ साथ जितने आपको और टर्म दिए रहते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना रहता है, वहाँ से उनको हटाना रहता है, तभी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे अच्छी बात, सबसे सिंपल है कि यहाँ पर ये 3 दिया है। सबसे पहले इस 3 को आप रिमूव करेंगे, हटाएंगे। यहाँ इसको हटाने के लिए करेंगे क्या, आपको सिंपली से तरीका यही करना है, या तो आप यहाँ पर 3 दिया है तो आप यहाँ पर दिए भाग के फॉर्म में दिया है तो 3 यहाँ पर गुणा करिए और 3 यहाँ पर भी गुणा करिए, तब सॉल्व करिए। लेकिन इससे अच्छा और सस्ता और सही तरीका है, आप क्या करिए, बहुत सिंपल दे लिखिए इज इक्वल टू, फिर लिखिए 2x, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू लगाइए, इधर लिखिए 18। ये जो 3 था, इस 3 को उठा के यहाँ पर ले जाके, आप ये भाग में है, इज इक्वल टू जब उधर जाएगा तो आपको पता है गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर ले जाके यहाँ पर 18 गुणे 3 कर दीजिए, ये यहाँ पर 3 उठ के वहाँ पर चला गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब x की वैल्यू आपको आसानी से निकल जाएगी। अब यहाँ पर ये x किस के फॉर्म में था, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम ये गुणे के फॉर्म में दिया गया है। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिखो 18, 18 गुणे 3 बटा 2 कर दो, 18 गुणे 3 बटा 2 कर दो। बहुत सिंपल हो गया कि नहीं। अब इसको काट दो, 2 1 9 2, 2 9 18, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है, ये 9 है, ये यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया 9 3 27। हुआ कि नहीं, x की वैल्यू आई कि नहीं, x की वैल्यू निकली कि नहीं निकली, समझ में आई बात। सिंपल है, फिर से समझाऊँ, कुछ नहीं करना है, पक्षांतर विधि का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी थी। इस x 3 को उठाओ, 18 के इधर ले जाके गुणा कर दो, सिंपल।
फिर यहाँ पर 2 दिया है आपको गुणे के फॉर्म में, जब इज इक्वल टू किधर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में था, यहाँ पे गया भाग में हो गया, 2 से काट दो 18 कट जाएगा, 9 बारी में 9 गुणे 3 करोगे 27 आएगा। एक्स की वैल्यू निकल कर एक्स इज इक्वल टू 27 निकल के आया। डन। चलिए तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। फिर क्या दिया है, ये वाला कर लिया जिसमें इसमें x इज इक्वल टू क्या आया था 27 आया था। फिर यहाँ पर दिया है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। अब ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये हम आगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन था x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, करेक्ट, यही क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छे से देखिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने दिमाग को दौड़ाइए। आपको ये जो x यहाँ पर दिया है, ये आपको 2 टर्म में, आपके LHS साइड में 2 टर्म है, यहाँ पर RHS साइड में सिर्फ 1 टर्म है। आपको यहाँ पर ऐसा क्या जोड़ना या क्या घटाना होगा जिसमें आप आसानी से x की वैल्यू को फाइंड कर पाएँ। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर ये x जो है 2 टर्म है, अगर ये सिंगल में होता तो ये 3 उठा के हम डायरेक्ट वहाँ ले जाते, लेकिन ये +1 के साथ है तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए 1 को यहाँ से हटाएंगे, 1 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो 1 हटेगा कैसे, 1 जाएगा कैसे। तो सिंपल है, लिखिए यहाँ पे इज इक्वल टू x/3, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू 7/15, करेक्ट, -1। ये 1 यहाँ पर प्लस में था, हमने इसको 75 वही ट्रांसपोजिशन मेथड से उधर लेके गए, इधर साइड में राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस के टर्म में आ गया, करेक्ट। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमको जाहिर सी बात सभी को पता है कि हमको यहाँ पे फ्रैक्शन ये अपॉन 1 में हो जाएगा, तो हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा, तो ये कितने बारी में कट जाएगा, ये 7 बारी में कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8, 8 7 15 होता है ना, तो -8/15 आएगा, क्योंकि ये 15 ऊपर क्या था, बड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर x/3 चल रहा है, ये x/3 चल रहा है, ठीक है। अब आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, x/3 इज इक्वल टू -8/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3, ये 3 को उठा के यहाँ भाग के फॉर्म में था, इधर जाएगा तो गुणे के फॉर्म में हो जाएगा, तो काट दो। यहाँ पर ये कैसे, 3 एक नम 3, 3 × 5 = 15, 5 बारी में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू -8/15, x इज इक्वल टू -8/15। समझ में आया, समझ पाए कि नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये 3 था, यहाँ पर ये 1 हटाया, 1 यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पे लेके माइनस में आया, फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 15 बार आया, 7 में से हमने 15 को माइनस कर दिया तो 8 आया, 8/15 आया। यहाँ पे x/3 दिया था, हमने आया यहाँ पर सॉल्व किया, इस यहाँ पे 3 को उठा के इधर साइड रखा है, फिर काट दिया है, 3 × 3, यहाँ पे 3 15 बार में 5 बार में कट गया है, तो -8/15, -8/5 इसका आंसर आया है। तो समझ में आया ना, इसी तरीके से सॉल्व करना होगा आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी देख लो, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अपनी अपनी कॉपियों में आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ ही साथ। चलिए फिर देखिए, आते हैं आगे। अब हमने इसी तरीके को सॉल्व करा, पहले हम क्वेश्चन लिख देते। क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, करेक्ट, यही दिया था ना, 3x। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है, गिनती एक साइड करो, वेरिएबल एक साइड कर दो, वेरिएबल एक साइड कर दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आप इज इक्वल टू 5x - 3x, क्योंकि ये 3x यहाँ पे प्लस में दिया है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 5 पहले से है, यहाँ पर ये 9 जो संख्या के फॉर्म में है, इसको हम इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पहले से था, यहाँ 9 जो है वो प्लस में है, तो इधर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, करेक्ट।
अब 5 में से 3 माइनस करेंगे आप तो क्या आएगा, 2x आएगा। 5 में से ये 9 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा, -4 आएगा। करेक्ट। x की वैल्यू क्या आएगी, -4/2। ये 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -2। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पर दिक्कत हुई। समझ में आ रही है? होपफुली समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल तरीके से बताया है, ऐसे ही सॉल्व करना है और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, बहुत आसान है। देखिए जिन्हें नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहा है, कुछ भी रीज़न है तो 2 3 4 5 बार लगाइए और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स मैन ऑलवेज परफेक्ट। सो मैथ तो लगानी पड़ेगी ना। चलिए बैक नहीं लेना है तो मैथ और इंग्लिश अच्छे से पढ़िए, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। नोट्स तो मैंने दिया है, जिन्होंने नोट्स लिया है वो नोट्स से पूरा कंप्लीट करिए, 3 4 बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चंस करवाऊंगी, पेपर करवाऊंगी तो आसान सी चीज़ें हो जाएगी, इतना भी टफ नहीं है, डी तो है। चलिए आगे चलिए। ये हमने कर लिया ना, 3 सॉल्व कर लिया हमने। चौथा देख लो यहाँ पर क्या दिया है फिर नेक्स्ट। 8x+4 = 3 ब्रैकेट में x+1+7। बहुत अच्छा है, इतना बेस्ट क्वेश्चन मैंने चूज़ किया हुआ है, यूनिक है कि आपको आएगा तो आप कर लेंगे। बस समझने का प्रयास करिए कि सॉल्व कैसे कर। अंत तो हमको सॉल्व एक ही तरीके से करना है जैसा हम हमेशा करते आए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आज मैंने अलग तरीके से किया ताकि आप समझ पाएँ। आप बहुत बच्चे कहे कि मैम पूरा लिख दिया करिए, बता दिया करिए डायरेक्टली। मैंने कहा ठीक है ये भी कर लो, मुझे तो आता ही है तो मुझे बताना ही है, तो चाहे मैं लिख के बताऊँ या यहीं डायरेक्ट बताऊँ, दोनों एक ही है। ठीक है, अच्छा हुआ मेरा भी टाइम बच गया, वरना मुझे एक एक पेज में वो पूरा लिखना पड़ता था, फिर समझाना पड़ता था। जैसे मैं समझा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ना आए तो फिर आके देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए। 8x+4 = 3 ब्रैकेट में x+1। ठीक है, ब्रैकेट में x+1+7। यही क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आराम से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे = 8x+4 = 3x। ये जो x है, ये जो ब्रैकेट में सेक्शन दिया गया है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम सबको बांटते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, वो नहीं जिनको पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है थोड़ा ध्यान से कुछ पुरानी चीज़ों को देख लीजिए तो समझ में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम इन जो यहाँ पर ऐसे हमको जो सेक्शन दिया रहता है मतलब ब्रैकेट के फॉर्म में, तो यहाँ पर जो गिनती हमको आउटर साइड रहते हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसको ले जाके इस टर्म में भी गुणा करेंगे, इस टर्म में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x दिया था तो यहाँ पर 3x हो जाएगा कि नहीं, ये 3 को यहाँ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, इस 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ले जाके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 3 का नाम 3 तो होता है, तो -3 यहाँ पे -1 दिया हुआ था, तो समझ में आया ना कि ये 3x - 3 कहाँ से आया, फिर +7 उतार दीजिए। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट सॉल्व किया ये वाला, तो हमने यहाँ पर इतना चीज़ें ले आई। अब क्या करेंगे, फिर लिखाएंगे = 8x+4, सॉरी अब यहीं पर डायरेक्ट देख लो, यहाँ पर ये +4 नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, हमने जब ये सॉल्व कर लिया है तो आप ये जो वेरिएबल का टर्म है उसको एक साइड कर दो, गिनती एक साइड कर दो। तो यहाँ पर 8x एक गिनती ये है, एक गिनती का वेरिएबल का टर्म यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर ये माइनस के प्लस के फॉर्म में है, 3x प्लस के फॉर्म में है ना, = के तुरंत बाद है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। 8x - 3x बराबर, ये -3 यहाँ पर पहले से है, 3 उतार दो, ये 7 पहले से है, 7 उतार दो, ये 4 जो गिनती है यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -4 हो गया। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5x आएगा। यहाँ पर आप आएंगे सॉल्व करेंगे तो ये -3, ये -4, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -7, ये +7, ये मिलाकर क्या आ जाएगा 0। क्लियर दैट, ये x = 0 डिवाइड बाई 5, क्योंकि यहाँ पर 5 गुणे में था, यहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 0। 0 में कोई चीज़ का आप भाग करते हैं तो क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। राइट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। करेक्ट, समझ में आया, सिंपल तरीके से बताया है, 100% है कि आया होगा, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे और सॉल्व करते हैं इसी के साथ। यहाँ पर फिर कौन सा दिया है, ये वाला भी हो गया ना, ये वाला भी हमने कर लिया। अब ये देखते हैं कि ये क्या दिया है, 2y + 5/3 = 26/3 - y, यही दिया है ना, 2y +
5/3 हमको ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे इक्वेशन में हमको इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। दिमाग दौड़ाइए क्या करना होगा। जैसे सभी करते आ रहे हैं क्वेश्चन, वेरिएबल एक साइड, गिनतियाँ एक साइड, उसी तरीके से हूबहू इसको भी करना है। ठीक है, चलो ये भी देखते हैं। क्वेश्चन दिया था, अच्छा सारे पेज ऐसे हैं, ठीक है, इट्स ओके। चलो क्वेश्चन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। करेक्ट, यही क्वेश्चन था। सॉल्व कैसे करेंगे? वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, गिनती गिनती का टर्म एक साइड। सबसे पहले लिखेंगे 2y प्लस y। ये प्लस y कहाँ से आई? यहाँ पे माइनस y में दिया था ना, ये यहाँ पर ले आए प्लस y में कर दिया, इज इक्वल टू 26/3 माइनस ये यहाँ पे प्लस 5/3 दिया है, जब इधर आएगा तो क्या होगा? -5/3, ये -5/3। करेक्ट। अब 2y में और एक y ऐड करेंगे तो क्या आएगा? आप लिखेंगे 3y इज इक्वल टू, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये जब आपको मैंने बताया ना फ्रैक्शन का, आपको मैंने बताया हुआ था फ्रैक्शन माइनस सब्सट्रैक्शन वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की गिनतियाँ माइनस करेंगे। तो 26 में से आप 25 को छब्बीस में से आप 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 21 ही तो आएगा। तो 26 माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 21। यहाँ पर बटा 3, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 बार में कट जाएगा। क्या लिखेंगे? 3y बराबर 7। अब y इज इक्वल टू क्या करेंगे भैया? ये 3 को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो y इज इक्वल टू 7/3। आंसर आया। y की वैल्यू आई कि नहीं आई? आई ना। समझ में आया? समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे आप उस हिसाब से देख के मैनेज कर सकते हैं। बस आपको सॉल्व करने से मतलब है, सॉल्व करिए, इस तरह के आंसर्स लगाइए, पुरानी बुक्स लगाइए, यूपी बोर्ड की किताब लगाइए, प्राइवेट स्कूल की 7th 8th की किताबें कहीं से मांग लीजिए, जो CBSE और ICSE के बच्चे होते हैं उनकी, या RD शर्मा या ये सब S चांद वगैरह होगी तो उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल होगी तो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब होती है। ठीक है, मेरे पास इंग्लिश में है क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगी, और लीनियर इक्वेशन में कुछ चीज़ें नहीं हैं, दिख नहीं रही हैं, बहुत ढूंढना पड़ेगा। हर किताबें मेरे पास प्रेजेंट टाइम भी नहीं ना, मैं बाहर हूँ, किताबें घर पर है मेरे, तो हर चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जो जितना होगा उतना करवा दूँगी। ठीक, समझ में आया ना? क्लियर हो गया? तो इतना मैंने आपको बता दिया आसान तरीके से, बहुत बढ़िया समझाया है। अब 2 क्वेश्चन, ये जो 2 वाले हैं ये आपको करने होंगे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको फिर बता दूंगी, इसका मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगी। है बहुत आसान, लेकिन अभी मैं टाइप करूंगी तो आपको फिर वो दिक्कत होगी सब पूरा समझ में, क्योंकि एक पेज में नहीं आएगा ये। ठीक है, पेज बड़ा होगा तो मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, परेशान नहीं होइएगा, सॉल्व करके भेज दूंगी। लेकिन इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ये वाला और ये वाला, जितने भी पुराने बच्चे हैं वो सब, जितने भी नए हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैंने इससे पहले जितने क्वेश्चंस बताए उसी तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन लगा लीजिए, आ जाएगा प्रश्न, तो फिर दिक्कत ना हो, इसीलिए समझा दिया। अगर क्लास समझ में आई है और अच्छा लगा है, पूरा रिलेट कर पाए, लीनियर क्वेश्चन एक टर्म का एक्सरसाइज भी करवा दी है, तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बहुत सारी आपको न्यू वीडियोस मिलेगी। मैथ के लिए भी 2 ही सब्जेक्ट है जो एकदम कह सकते हैं कि बाउंसर टाइप के खड़े हैं कि इसमें ही आपको बैक लगने की चांस है, एक इंग्लिश और एक मैथ। तो दोनों मैं करवाऊंगी अच्छे तरीके से, लगभग इंग्लिश करवा भी दी हूँ, कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, अब प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें प्रैक्टिस करनी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से कर लीजिए। होपफुली क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।